आज की वीडियो में हम इसी निश का ब्रेकडाउन करेंगे जिसको यूज़ करके ऑलरेडी क्रिएटर्स इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब के ऊपर मिलियंस ऑफ व्यूज़ गेन कर रहे हैं। ऐसी कौन सी निश है, ऐसी कौन सी वीडियोज़ हैं? ऐसी वीडियोज़ का नाम है सर्वाइवल वीडियोज़। सर्वाइवल वीडियोज़ को क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप एक सर्वाइवल वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। आप 30 सेकंड की क्रिएट करना चाह रहे हैं या आप 30 मिनट की क्रिएट करना चाह रहे हैं, जितनी डिटेल वाली वीडियो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं आप इजीली कर सकते हैं। और ऐसी वीडियो को सिर्फ फ्री AI टूल्स का यूज़ करके हम क्रिएट करेंगे। तो कैसे करते हैं, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सिंपली आपको एक चाहिए होगी कमांड। ये कमांड आपको कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर से मिल जाएगी। और अगर आप इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो वहीं पे आपको एक फेसबुक पेज की एक पोस्ट का लिंक मिलेगा। आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और वहाँ पर जाके फेसबुक पेज के ऊपर सिंपली आपने ये वाली कमांड वहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, गूगल के जेमिनी के ऊपर आ जाना है या फिर आप ChatGPT या किसी और AI का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ला के आपने सिंपली ये वाली कमांड पेस्ट कर देनी है। ये वाली कमांड मैं एडवांस बता रहा हूँ कि आपने अपने पास सेव रखें, ये आपके सारे काम करेगी। कैसे? यहाँ पर देखें सब कुछ है। यहाँ पर आपने यहाँ पर क्या करना है, जस्ट आपने यहाँ पर ये देखें एक जगह पर मैंने लिखा हुआ ड्यूरेशन, ठीक है। इसके अंदर आप देखें यहाँ पर आगे टाइप हेयर लिखा हुआ, इसकी जगह आपने अपने मिनट लिख लेने हैं। आप 30 सेकंड की बनाना चाह रहे हैं, आप 1 मिनट की बनाना चाह रहे हैं, आप 3 मिनट, 5 मिनट या 30 मिनट तक की बनाना चाह रहे हैं, आप बना सकते हैं इजीली। यहाँ पर आपने क्या करना है, सिर्फ अपने उतने मिनट लिख लेने हैं, बाकी काम AI खुद कर लेगा। और आप जितनी लंबी वीडियो बनाना चाह रहे हैं आपको कोई रेशो का भी इशू नहीं आएगा, कोई किसी किस्म का इशू नहीं आएगा। ये AI खुद से उतनी डिटेल वाली वीडियो की कमांड और उतनी आपको प्रॉम्प्ट वगैरह सब कुछ जनरेट करके देगा। यहाँ पर जैसे मैं लिख लेता हूँ 1 मिनट। 1 मिनट लिखने के बाद यहाँ पर देखें और मैं कुछ भी नहीं कर रहा, यहाँ पर सिंपली सेंड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखें नीचे मुझे AI ने रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर देखें इसने मुझे एक वॉइस ओवर स्क्रिप्ट दी है। इसने वॉइस ओवर स्क्रिप्ट मुझे एक इस तरह के बॉक्स के अंदर दी है। तो व्हाटएवर इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, देखें इसने हमें एक सिनेमैटिक इमेज प्रॉम्प्ट दिया हुआ है। ये इसने हमें कैरेक्टर कंसिस्टेंसी के लिए नीचे एक कमांड दी हुई है जिसको ये कह रहा है कि आप अपनी हर इमेज के नीचे यूज़ करेंगे तो आपका कैरेक्टर और आपका थीम जो वो कंसिस्टेंट रहेगा। लेकिन टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि पहली इमेज जो हम अपने पास जनरेट करेंगे उसको हम डाउनलोड करके दूसरे बाकी जो हमारे प्रॉम्प्ट होंगे उनको ऐसा रेफरेंस देंगे तो वो उससे भी हमारा जो कैरेक्टर और एनवायरनमेंट जो है ना वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो इसको आप यूज़ ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। नीचे देखें सीन 1, सीन 2, सीन 3, सीन 4 और सीन 5, इस तरह के आपको ये भी एक प्रॉम्प्ट जो वो जनरेट करके दे देगा। आपने जितने मिनट यहाँ पर लिखे होंगे उतनी ये लंबे प्रॉम्प्ट ऑटोमेटिकली ये उतनी डिटेल के साथ जनरेट करके देगा। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हम चलते हैं ऑडियो के लिए। तो ऑडियो के लिए क्या करना है, यहाँ पर टॉप के ऊपर जो हमारी ऑडियो की स्क्रिप्ट थी अभी देखें ये तो एक पैराग्राफ एक बॉक्स के अंदर थी। अभी हमने इसको एक पैराग्राफ के अंदर लाना है। पैराग्राफ के अंदर लाने के लिए यहाँ पर क्या करना है, नीचे देखें सिंपल सी आपने कमांड दे देनी है। पहली बात तो ये आपको खुद पैराग्राफ में देगा, अगर बॉक्स में देता है तब आपने यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर देखें यहाँ पर आपने लिखना है वॉइस ओवर इन 1 पैराग्राफ। ये लिखने के बाद अब जैसे ही सेंड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ के अंदर आपका प्रॉम्प्ट जो वो रेडी करके दे देगा। आपने सिंपली क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ से इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद एक AI है जिसके ऊपर आपने आ जाना है, इसका नाम है गूगल AI स्टूडियो। गूगल AI स्टूडियो के ऊपर आपने आ जाना है। यहाँ पर आपने क्या करना है, राइट साइड पे देखें आपने सिंगल ऑडियो के ऊपर स्पीकर के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे यहाँ पर अपने अपने वॉइस ओवर चेक करने हैं जिनके अंदर आपने कौन सा ऑडियो यूज़ करना आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कीजिएगा। Ready to build something awesome today? यहाँ पर इस तरह आपको जो भी अच्छी लग रही है आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसके बाद लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पर देखें टेक्स्ट का ऑप्शन होगा। इस टेक्स्ट के ऑप्शन के अंदर आके आपने अपनी सारी स्क्रिप्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। स्क्रिप्ट पेस्ट करेंगे इसके बाद यहाँ पर नीचे रन कंट्रोल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ऑडियो यहाँ पर जनरेट होनी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर जब तक ये ऑडियो जनरेट हो रही है मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आई एम नॉट श्योर कि ये फ़ोन के अंदर ये वाला मेथड काम कर रहा है ऑडियो को जनरेट करने का या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है या नहीं कर रहा आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ये चीज़ बता सकते हैं। और अगर आप उसके अल्टरनेटिव कोई AI टूल देख रहे हैं जो आपको अच्छी किस्म की और लॉन्ग वीडियोज़ को लॉन्ग ऑडियो को ईजिली यहाँ पर क्रिएट कर सके तो आप उसके लिए यहाँ पर एक वीडियो जो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऊपर बटन के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, OpenAI FM, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, उसके बाद ये देखें हमारे पास ऑडियो जनरेट होके आ गई है। यहाँ पर इस तरह आपने अपनी ऑडियो को सुनना है और आपने क्या करना है 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके आपने अपनी ऑडियो को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होगी, अभी हमारी ऑडियो रेडी हो गई है। अभी हमने चलना है इमेजेस की तरफ। तो इमेजेस के लिए सिंपली आते हैं सीन 1 का जो हमारा प्रॉम्प्ट है इसको यहाँ से सिंपली कॉपी कर दें। कॉपी करने के बाद यहाँ पर एक AI इसके ऊपर आ जाते हैं, उसका नाम है फ्लो।
फ्लो के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपने क्या करना है, बहुत सिंपल सा मेथड है। यहाँ पर नीचे आपने क्रिएट इमेज वाले सेक्शन के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आपने क्या करना है, नीचे आपने अपनी कमांड पेस्ट कर देनी है। अब यहाँ पर प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे तो आपने यहाँ पर सेंड के बटन के ऊपर नहीं क्लिक करना है। यहाँ पर आपने क्या करना है, इससे पहले आपने वापस जाना है, जो हमारा सीन 1 का कंसिस्टेंसी वाला है उसको आपने अपनी इमेज 1 के जो आप जनरेट करेंगे उसको प्रॉम्प्ट के साथ लाजमी से आप पेस्ट कीजिएगा। तो सिंपली यहाँ पर इसको भी यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर वापस फ्लो के ऊपर आके यहाँ पर इस कमांड के आगे हम इसको भी पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर राइट साइड टॉप के ऊपर हमारे पास फिल्टर का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके आपने अपने आउटपुट्स को 4 रखना था कि हमारे 4 इमेजेस जनरेट हों, और हमने जो हमारी एक्सपेक्ट रेशियो उसको भी अपने हिसाब से आपने रख लेना है और सेंड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। सेंड करेंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास जो हमारी 4 इमेजेस जनरेट करने स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर आपने थोड़ा वेट करना है, थोड़ी वेट के बाद ये देखें इस समय ये हमारी इमेजेस जो रेडी होके आ गई हैं। यहाँ पर आपने अपनी सब इमेजेस को चेक करना है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, गोल्डन टेप आप लाजमी से इसको कीजिएगा। यहाँ पर आपने अपनी पहली इमेज हमेशा वो वाली डाउनलोड करनी है जिसके अंदर अगर आपका करेक्टर है तो उसका फेस क्लियर आए। इससे ये होगा कि जब हम बाकी चीज़ें जनरेट करेंगे बाकी इमेजेस, तो ये वाला फेस जो उनको जो एज अ रेफरेंस एज अ करेक्टर कंसिस्टेंट के लिए ये बड़ा काम आने वाला। और साथ में अपना अपना एनवायरनमेंट भी देख लेना है। जैसे यहाँ पर मुझे ये वाली इमेज पसंद आई है तो सिंपली यहाँ पर राइट साइड ऊपर डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करके 2K के अंदर इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अच्छा, ये भी हमारा डाउनलोड हो गया है। इस तरह अभी हमने क्या करना है, वापस जेमिनी के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंपली सीन 2 का हमारा जो प्रॉम्प्ट है इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर फ्लो के ऊपर आपने क्या करना है, इस दफ़ा कमांड पेस्ट करने से पहले नीचे प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पर अपलोड अ फाइल के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पर अपनी ये जो सीन 1 की इमेज है इसको आपने यहाँ पर लाजमी से अपलोड कर देना है। अच्छा, इसको आप यहाँ पर अटैच करेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ही यहाँ पर ये देखिए अटैच होगी, आपने क्या करना है, इसके ऊपर अपनी जो सीन 2 की जो कमांड थी, जो प्रॉम्प्ट था, आपने सिंपली इसको यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने अपने फिल्टर्स देखने और यहाँ पर इसको सिंपली सेंड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये यहाँ पर ये भी जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपके पास ये इसकी भी 4 इमेजेस जनरेट करके जब तक ये करता है आपने वापस जाना है, तब तक लगातार भी आप जनरेट कर सकते हैं गूगल जेमिनी के ऊपर। यहाँ पर आपने जो हमारी इमेज 3 का प्रॉम्प्ट है इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करते हैं, ला के यहाँ पर सिंपली वही सेम केस करते हैं, हमने इमेज अटैच करके यहाँ पर इसको पूरा जो कमांड है उसको पेस्ट करके यहाँ पर अपलोड करते हैं। इस तरह जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो सीन 4 का प्रॉम्प्ट है इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर सिंपली फ्लो के ऊपर आके यहाँ पर वही अगेन हमने इमेज को अटैच किया और यहाँ पर हमने अपनी जो कमांड है उसको पेस्ट किए। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर इसको भी सेंड के बटन के ऊपर क्लिक करना और सेम जाके हम अपने जो फाइनल सीन है इसके भी यहाँ पर प्रॉम्प्ट को यहाँ पर कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद ला के यहाँ पर अगेन वही प्रोसेस करते हैं कि इमेज को अटैच करके यहाँ पर हमने अपनी जो कमांड है उसको पेस्ट करके सिंपली इसको सेंड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये आपकी सारी इमेजेस जो है वो एक ही दफ़ा जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। इससे ये होगा कि आपका टाइम भी बच जाएगा और आपका सारा काम भी एक दफ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना, थोड़ा वेट करेंगे तो यहाँ पर देखें अब हमारे पास जो है ना ये सारी की सारी हमारी इमेजेस जो रेडी होके आ गई हैं। यहाँ पर ये देखें हमारे पास हमारा जो करेक्टर था वो कंसिस्टेंट आया, एनवायरनमेंट हमारा सेम आया है, उसके कपड़े सारा कुछ सेम है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर सेम है। इसके पीछे की रीज़न वही है जो हमने एक इमेज यहाँ पर अटैच की थी साथ में। अभी हम इनमें से क्या करेंगे, बारी बारी अपनी सारी जो हमें हमारे सीन के अकॉर्डिंग जो वो उस तरह की इमेज जो हमें हमारी वीडियो के लिए अच्छी लग रही है, हमने उसको यहाँ पर एक कमांड की 4 इमेजेस थी तो हमने एक एक को डाउनलोड कर लेना है। आप एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको 2 इमेजेस एक सीन की अच्छी लगती हैं तो आपको थोड़े थोड़े क्लिप में यूज़ करने कोई मसला नहीं है। यहाँ पर क्या करना है, जब आपने अपनी सारी इमेजेस यहाँ पर ये देखें इस तरह आपने डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास अभी क्या ऑप्शन आता है, सिर्फ और सिर्फ वीडियोस बनाने का। आप इस इमेजेस को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, इनके ऊपर आप जब इसको कैपकट के अंदर डाल के उसके ऊपर आप कैप्शन लगा सकते हैं, थोड़ा सा उसके अंदर कैपकट की जो या किसी वीडियो एडिटर की जो अपनी एनिमेशन होती हैं वो उनके ऊपर लगा सकते हैं। तो उस तरह भी आपका काम चल सकता है। अगर आप उस तरह नहीं करना चाहते, आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली ग्रॉक एआई के ऊपर आ जाएँ। ग्रॉक एआई के ऊपर आने के बाद आप ग्रॉक एआई का भी यूज़ कर सकते हैं और आप यहाँ पर मेटा एआई का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी इमेज को एनिमेट करने वाले एआई का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रॉक एआई के ऊपर सिंपली आपने नीचे क्या करना है, यहाँ पर अटैचमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर अपलोड फाइल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके हमारी जो सीन 1 की इमेज थी हमने इसको जैसे ही यहाँ पर ये देखें ये मैं अटैच करूँगा तो ये यहाँ पर ये एनिमेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, ये यहाँ पर जैसे ही एनिमेट होने लगी आपने यहाँ पर एक काम करना है, यहाँ पर आपने क्या करना है, जेमिनी के ऊपर जाना है। जो हमारी इमेज 1 का प्रॉम्प्ट है इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने ला के इसके नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करेंगे, सेंड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसको इस हिसाब से एनिमेट करना लग जाएगा जो आपकी कमांड होगी। तो इस तरह ये होगा कि आपके सारे सीन जो वो सेम एज इट इज़ जिस तरह आपकी कमांड होगी उस
उस तरह ही वो एनिमेट करेगा, उसमें कोई अपने से फालतू चीज़ें AI ऐड नहीं करेगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली आपने ग्रोक AI को 2 से 3 टैब के अंदर खोल लेना है, जिसके अंदर आप एक के अंदर एक करेंगे। जैसे अभी मेरे पास यहाँ पर ये एनिमेट हो रही है, दूसरे टैब के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर ग्रोक AI के अंदर, यहाँ पर मैं अटैचमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके अपलोड फाइल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अपनी इमेज 2 को अपलोड करता हूँ। इससे ये होगा हमारे 2 इमेजेस जो वो इकट्ठी एनिमेट होंगे, हमारा टाइम बच जाएगा। यहाँ पर इमेज 2 जैसे ही एनिमेट होती है, यहाँ पर मैं जाता हूँ, वही कमांड को यहाँ पर कॉपी करके ला के यहाँ पर नीचे पेस्ट करता हूँ और सेंड के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो ये यहाँ पर ये भी है, यहाँ पर इस हिसाब से एनिमेट होने लग जाएगी। इसी तरह क्या करना है, जैसे ये एनिमेट हो रही है, देखें हम सीन 1 के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर ये हमारी वीडियो बन के तैयार हो गई है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो ठीक, नहीं तो रीडू के ऊपर क्लिक करके फ्री ऑफ कॉस्ट आप बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ इसको दोबारा से यहाँ पर इसको जनरेट करवा सकते हैं। अगर आपको अच्छी लग रही है, नीचे यहाँ पर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारी वीडियो यहाँ पर जनरेट डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपने यहाँ पर अगेन बैक के ऊपर आ जाना है, यहाँ पर अटैचमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करके इस दफ़ा हमारी जो इमेज 3 है हमने उसको यहाँ पर अपलोड करना है। तो उसको जैसे यहाँ पर अपलोड करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए ये भी यहाँ पर एनिमेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह ही हमने क्या करना, वापस जेमिनी के ऊपर जाएंगे, वहाँ से हमारे पास जो इमेज 3 का प्रॉम्प्ट होगा उसको सिंपली हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अगेन हमने वापस ग्रोक AI के ऊपर आके यहाँ पर इसके नीचे पेस्ट करेंगे और सेंड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी ये भी एनिमेट होने लग जाएगी। इस तरह यहाँ पर ये देखिए ये एनिमेट हो रही है। अगली फ्रेम के ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर ये देखें दूसरी टैब के अंदर इसने हमारी ये वाली वीडियो रेडी करके दे दी है। इसको भी यहाँ पर ये देखेंगे ये डाउनलोड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर ली है। तो इस तरह यहाँ पर एक दफ़ा अपनी जब सारी की सारी वीडियोज़ को यहाँ पर इस तरह करके आपने जनरेट कर लेना है, इस तरह आपने एनिमेट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली आप कैपकट के अंदर आ सकते हैं या कोई भी वीडियो एडिटर आप यूज़ कर सकते हैं। कैपकट के ऊपर आने के बाद यहाँ पर मैंने देखे अपने सारे सीन्स को अपने वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने सीक्वेंस वाइज लगा लिया है। आपने भी यही करना है, अपने वॉइस ओवर को सुनना है। आपने अपने सारे सीन को जहाँ से आपका सीन छोटा पड़ रहा है उसकी आप स्पीड स्लो कर लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया है कि आप वहाँ पर उसकी एक एक्स्ट्रा इमेज भी आप जनरेट करवा के आप उसको भी एनिमेट करके ला सकते हैं। तो आपने कुछ ना कुछ करके आपने अपने जो जितने भी सीन होंगे आपने उसको अपने वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग आप अच्छे तरीके से यहाँ पर अलाइन करेंगे। तो उससे ये होगा कि व्यूवर जो चीज़ देखेंगे, जो वॉइस ओवर बोल रहा होगा वही चीज़ उनको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पर आपने क्या करना, उसके बाद आपने इसके अंदर ट्रांजिशनें ऐड कर देनी है अपनी। आपने जिस किस्म की भी आपकी सर्वाइवल स्टोरी होगी, जहाँ पर आपका सस्पेंस वाला होगा, आपने जिस तरह के भी ट्रांजिशनें ऐड करनी है आपने अपने अकॉर्डिंग बेहतरीन किस्म की ट्रांजिशन आपने यहाँ पर ऐड कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसके अंदर आप कैप्शन ऐड करें। कैप्शन वैसे ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, आप ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नहीं भी करना चाहते तो कोई मसला नहीं है। तो उसके बाद जब आपका ये सारा काम हो जाएगा, आपने क्या करना है, अपनी वीडियो को एक दफ़ा प्ले करके लाजमी से देखना है। आप जब उसको प्ले करेंगे उसके पीछे वो बैकग्राउंड बेहतरीन किस्म का आपने म्यूज़िक लगाया होगा। तो आप देखें, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपने जो मेहनत की होगी उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पर ये वाली वीडियो चेक करें जो मैंने आपके सामने बनाई है। They call this the White Desert, a place where the air doesn't just bite, it freezes the very moisture in your lungs before you can even exhale. My name is Elias, and I've been trekking across this void for 3 days since the sled shattered, enduring a 60-knot scream of ice shards that sandblasts every inch of exposed skin. Every heavy step costs 1,000 calories I don't have, and in this landscape, you don't fight the cold, you simply pray to exist in the tiny gaps where it misses you. My toes have gone silent, and my vision is tunneling into a blur of white, but the GPS is pulsing with the faint, holy glow of the research base just 1 mile ahead. Antarctica doesn't care if I live or die, and that's exactly why I have to be harder than the ice. यहाँ पर देखा है कितनी बेहतरीन किस्म की वीडियो मैंने अभी आपके सामने क्रिएट किया। तो इस तरह की वीडियो को क्रिएट करने में अगर कहीं से कोई मसला परेशानी हो, कोई बग हो, कोई ग्लिच हो या कोई AI काम करने में मसला कर रहा है, या फिर अगर आपको किसी भी किस्म की निश को समझने में कोई भी मसला परेशानी आई हो, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करके पूछ सकते हैं। सबको कमेंट पढ़ता हूँ, सबको रिप्लाई मिलता है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं किसी और मज़ेदार किस्म की वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।